बाबा जी चरण स्पर्श। मेरा एक संशय दूर करने का कष्ट करें। जैसे आप शायद ही ऐसा कोई वीडियो होगा जिसमें आपने जिक्र ना किया हो वह सुगंध, वह रस का आनंद। बाबा जी, अगर सुगंध व रस का आनंद घटित हो रहा हो तो अभी यात्रा कितनी बाकी है? मंजिल की दूरी कितनी है? थोड़ा सा मार्गदर्शन कर दें, बहुत बड़ी कृपा होगी। मार्कंडेय। तुम्हारे शब्दों में अधैर्य छलकता है पुत्र। वर्ण धीरज खोने की कोई बात है ही नहीं। मैं उस सुगंध और रस की बात करता हूं जो तुमने कभी खोया नहीं। You cannot lose but can forget। तुम उसे गंवा नहीं सकते, भूल सकते हो। वह मिलेगा कैसे? धैर्य से। और दूसरा, प्रतीक्षा से। पक्का यकीन कर लो कि तुम उसे भूल गए हो और वो है। इसी यकीन को तुम्हारे अंतस्तम में बैठाने के लिए मैं रोज बोलता हूं, क्योंकि मैंने उसे चख लिया है। और मैं चाहता हूं कि जब तुम वो हो ही, फिर काहे भटको धन, गद्दी, मान, सम्मान। बाहर की सुगंधियों पे तुम क्यों नौछावर हो? बाहर के लावण्य पर, सुंदरता पर तुम क्यों मोहित होते हो? जबकि एक परम सम्मोहन तुम्हारे भीतर विद्यमान, और वो तुम ही हो। तो पहली बात, धीरज मत खो। क्यों? क्योंकि धीरज जब तुम खोते हो, कंसंट्रेशन डिवाइड्स, तुम्हारी एकाग्रता बढ़ जाती है। जैसे तुमने ट्रेन पकड़ना है और चाबी भी ढूंढनी है, तो कंसंट्रेशन दो तरफ डिवाइड हो गया ना। गाड़ी भी पकड़नी और चाबी भी नहीं मिल रही। ऐसे ही तुमने खुद के पास भी जाना है, और इतनी देर क्यों हो रही है? बाइफर्केशन। तुम डिवाइड हो गए, तुम यकसा ना रहे।
तुमने अपने आप को विभक्त कर लिया, जबकि कृष्ण कहते हैं कि तुम भक्त बनो। भक्त की जगह तुम विभक्त हो जाते हो, टूट जाते हो। कितनी दूर बाकी। मैं तुम्हारी लाचारी को समझता हूं। प्रबुद्धता से पहले मैंने 4-5 साल इसी अवस्था में गुजारे, लेकिन मैंने धैर्य नहीं खोया। मैंने उसका इंतजार ही खत्म कर दिया। मैंने यह धार लिया कि प्रयास तो करूंगा। प्रयास यानी कि मंदिर भी जाऊंगा, रात को टॉम पे भी बैठूंगा, अपने अंतस में भी उतरूंगा, सब करूंगा। खाना भी उस वक्त मैं पौष्टिक ही खाया करता था। एक आध फुल्का खा लेता, बाकी एक थैली में डाल के ले जाता, गौओं को, दरवेशों को खिला देता। जब मैंने घर छोड़ा तो तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि मैंने कहा पेट तो मांगेगा, भूख तो आएगी, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति अपने ढंग से चलता है। मुझे ये पता नहीं था कि हनुमान जी रास्ते में मिल जाएंगे, तुझे 4 मोटे मोटे परांठे आलू के और पटियालवी पैक जितना चाय का गिलास लश्कर जंक्शन पे मिल गए मुझे। मैं अपने साथ पाव भर बेसन लेके गया था, चने का आटा। जब भूख लगेगी चने का आटा खा लूंगा, ऊपर से पानी पी लूंगा। वह चने का आटा और मैं मेरे साथ सारे सर्टिफिकेट्स ले गया था, 10वीं का, प्री मेडिकल का, प्री यूनिवर्सिटी मेडिकल का, कि शायद वहां कोई ठोर ठिकाना मिले तो 4-6 घंटे काम भी कर लेंगे और परमात्मा में भी डूब जाने का काम करेंगे। मैं आलसी होके नहीं निकला था, काम भी करूंगा अगर सुविधाजनक हुआ तो। और खाने के लिए घर से थोड़ा बेसन लेकर था, पाव भर। माँ को कुछ पता नहीं था, पिताजी को बता के गया था। पहली बात तो मन में यह था, एक शंका मेरी टूट गई थी। तुम्हारी तकलीफ मैं अच्छे से समझता हूं। तुमने सिर्फ मुझे बोलते देखा है, तुमने सिर्फ कबीर को बोलते देखा है। मैं कहता आंखों देखी, तुम कहते कागज की लिखी। और ध्यान रखना, कबीर झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता। हमने पी लिया है, पी लिया है तो लक्षण भी मिलेंगे। ये सारे लक्षण, धैर्य, कितना धैर्य, 14 वर्षों तक एक ही स्थान पर बैठे रहने। यहां दुनिया आती है 3600 प्रकार के भोग भोगने के लिए,
और यज्ञ सा एकदम से टूट गए। भोगने मात्र की इच्छा समाप्त हो गई और यहाँ तक कि जीने मात्र की इच्छा समाप्त हो गई। इससे क्या कहोगे तुम? ये एकदम तो नहीं हो सकता। कुछ मिला है जिसके परिणाम स्वरूप यह सारे लक्षण उभरे। भीतर से वैराग्य आया बुद्ध के, तो बुद्ध ने कपिल वस्तु ठुकरा दी, चोरों की तरह ठुकरा दी, जिससे तुम ढूंढते फिरते हो। वो निकला महज एक साया। बुद्ध के लिए वह एक साय के समान था, यानी कि वो था ही नहीं। जैसे सपना तुमने देखा तो हो, लेकिन अगर गहरे से तुम एनालिसिस करोगे तो तुम पाओगे कि सपना दिखा तो, लेकिन होता नहीं। अब तुम उलझ जाओगे, बहुत से वैज्ञानिक सपने पे उलझोगे, जबकि यही वक्त अपने अंतस का उस रस पीने में लगाया जा सकता था। मैं अगर बोलता हूं कि कोई गुरु तुम्हें गलत रास्ता दिखलाता है, तो मैं उसकी तौहीन करने के लिए नहीं, वरन जो सही में रस पीना चाहते हैं उनको मार्ग दिखाने के लिए, कि अगर वो पढ़ लेंगे तो जान जाएंगे कि हम रास्ता गलत पकड़ लिए। जाना तो हमने जहां था वहीं था। जाना तो हमसे दूर, बहाने बना लिए। जाना तो हमसे दूर, बहाने बना लिए। अब कितनी दूर हमसे ठिकाने बना लिए। जाना तो हमसे दूर, बहाने बना लिए। अब कितनी दूर हमसे ठिकाने बना लिए। इच्छा तो तुम्हारी थी कि और उस रस को पी लो, लेकिन क्या करें, गम राह में खड़े थे वो ही साथ हो लिया। तो अगर मैं बोलता हूं तो किसी की निंदा के प्रयोजन वश नहीं बोलता। वो भूले भटके जो गलत पेड़ों के संग हो रही है, तो थे तो वो शेर, उनको याद कराने के लिए कि भाई रास्ता इधर है। तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारे भीतर की प्यास तो ठीक है, लेकिन जहां प्यास बुझती है वो कुआं विपरीत रास्ते पे है, इस रास्ते पे नहीं। इसलिए बोलता हूं, मुझे तरस आता है ऐसे लोगों पर जो पर्याप्त धन संपदा इकट्ठी कर लेंगे और राजनीतिज्ञ हों
वो धार्मिक तथाकथित कोठियां, बंगले, डेरे, बहुत सा द्रव्य इकट्ठा कर जाएंगे, लेकिन क्या कोई साथ ले जा पाया? तो फिर वो भूल भुलैया में ही थे ना। जब उनके साथ नहीं गया तो तुम्हारे साथ क्यों जाएगा? कैसे जाएगा? पल भर, क्षण भर के लिए तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। अभी मैंने कल एक वीडियो देखी, एक भक्त ने क्लिप भेजा, गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ करते हुए एक संत हृदय पाठ करते करते लुढ़क गए और गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर ही माथा टेक लिया। मैंने कहा भी ये माथा बहुत बढ़िया टिका, ये है सही माथा टिका। मरते मरते दम भी नमाज पढ़ी गई, यह नमन हुआ उस गुरु ग्रंथ साहब के पवित्र ग्रंथ के ऊपर माथा टेक गया और फिर बोल ही नहीं सका। दूसरे ने उठाया, सदा दूसरे ही उठाया करते हैं, खुद कहाँ उठा जाता है। एक छोटा सा प्रयोग तुम्हें बताता हूं मार्कंडे, इसको अच्छी तरह गांठ से बांध लेना। जंक्चर पॉइंट से बहुत ऊपर यह रस और खुशबू शुरू हो जाती है। यह रस की मीनी मीनी आवाज अनहद का रूप धरकर तो तुम्हें बहुत पहले से सुनाई पड़ती है। यह हल्का हल्का रस भी तुम्हें आता है, लेकिन तुम्हें किसी ने मार्ग नहीं दिखाया। मैंने पहली अनहद की वीडियो बोली तो मुझे बहुत कमेंट आए, बाबा हम तरस से फिर रहे थे, किसी ने हमें मार्गदर्शन दिया है। डॉक्टर कहते हैं बीमारी है टीनेजर्स की, हल्का हल्का नशा भी आता है। जब आपकी वीडियो सुनी और फिर मैंने आगे बताया कि क्रिया योग करो, तुम्हें जरूर आएगा। उस क्रिया योग के बाद बहुत से लोगों का शराब पीना छोड़ दिया। यह एक लत ही तो होती है। भला तुम सिगरेट पीते हो, धुआं भीतर बाहर, यह कोई तुक हुई? अगर जानवर भी देखते होंगे तो हंसते होंगे। कुत्ते, बिल्ले, ये गिलहरी, सांप तुम्हें देखते होंगे, हंसते होंगे। बंदा भी कैसा मूर्ख है, वही धुआं अंदर खींच लेता है, वही धुआं बाहर। लेकिन यह तुम्हें लत है। मुझे ओशो बोले, मुझसे एक गलती हो गई बाबा, तुम ठीक करना। मैंने कहा मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी तुम बता दो। शायद मैंने यह जो लिबरल सेक्स का प्रचार किया, ये गलत किया। इनको ओशो मैं जानता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो तुम बता के गए हो इससे आदत पड़ जाएगी, हैबिट हो जाएगी। यू विल बी एडिक्टेड ऑफ सेक्स। बस यही रास्ता है, ऐसा लगेगा। इसे ही हमारे सनातन ने संस्कार कहा था। संस्कार पड़ गए, सभी के भीतर तुम्हारे संस्कार है।
जन्मों जन्मों से तुमने मान रखा कि हम तो शरीर हैं, भावनाएं हैं, विचार हैं, इसलिए तो दुखी हो। जैसे जैसे तुम अपने भीतर जाओगे, तुम्हारी संशय उस मात्रा में प्रपोर्शनेटली संशय घटता जाएगा, रस आता जाएगा। तो बहुत से व्यक्तियों ने दबाकर क्रिया योग किया और परिणाम सामने आए। शराबियों की शराब छूट गई, काम वासना पहले पहले उठती है। जैसे तुम क्रिया योग करोगे, थोड़ी काम वासना में वृद्धि होती दिखाई पड़ेगी, क्योंकि भीतर के अंग स्वच्छ हो जाएंगे, वो ज्यादा वीर्य वगैरह पैदा करेंगे। लेकिन उतने ही तुम भी तो जागृत हुई हो। उसी ऑक्सीजनेटेड की प्रक्रिया से तुम भी तो जागृत ज्यादा हुए हो। तो अपनी इंद्रियों को वश में रखो, इंद्र हो जाओ। वश में दबाना नहीं, ऑब्जर्व करना। वासना उठ रही है और वासना के उठते हुए तुम्हारा दिमाग वही वही जो तुमने कभी पोर्न वगैरह देखा था, वो सीन सब सामने आ जाएंगे। है क्या? मांस का टुकड़ा है जो आज चिकनी चिकनी सी गालें लगती हैं, कल झुर्रियों पे आ जाएंगे। बस तुम इसी पर फिदा थे। लेकिन वक्त जाने के बाद फिर होश में आए भी तो क्या। सब कुछ गवा के होश में आए तो क्या हुआ। दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या हुआ। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। फिर दिन में चिराग जलाने का क्या अर्थ रह जाता है। कितना बड़ा सूरज जिसमें 3 लाख धरतियां समा सकते हैं, फिर तुम्हारे चिरागों की कोई जरूरत नहीं। व्यर्थ हो जाते हैं चिराग तुम्हारे। तो क्रिया योग दबा के किया उन लोगों ने, वासनाएं उठी। उन्होंने मुझे कहा, बाबा वासनाएं बहुत उठती हैं। मैंने कहा, इसे ऑब्जर्व करो, यही एकमात्र है। ऑब्जर्वेशन का तरीका तुम्हें बुद्ध ने सिखाया, बहुत अच्छा किया। लेकिन उसने सिर्फ आती जाती श्वास को ऑब्जर्व करना सिखाया। मैं तुम्हें हर चीज को ऑब्जर्व करना सिखाता हूँ। वह काम आए, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, शराब पीने का भी तुम्हें लत लग सकता है। मत्सर, भय भय भी आ सकता है। मैं कहता हूं सिर्फ श्वासों को मत देखो आते जाते, छोड़ दो। जो भी आए उसे देखो। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। सिर्फ इसे ही ऑब्जर्व नहीं करना है, हर चीज को ऑब्जर्व करो, क्योंकि इस यंत्र में बहुत कुछ ही चल रहा है। धड़कते हृदय को भी देखो, सांस लेते
फेफड़ों को भी देखो, पता चले यू आर जस्ट एन ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्व हो रही है वो तुम नहीं हो, दृश्य तुम नहीं, तुम दृष्टा हो। और दृश्य और दृष्टा के भीतर जोड़ने वाला जो धागा है दर्शन, वो भी तो तुम नहीं हो, तुम सिर्फ ऑब्जर्वर हो। और ऑब्जर्वर स्वयं को देख नहीं सकता, जैसे तुम्हारी आंखें तुम्हारी आंखों को देख नहीं सकती, वह सिर्फ महसूस होगा कि कुछ तो है। कांटा चुभा पांव में और महसूस करने वाला कुछ तो है। और यही कांटा अगर मुर्दे के पांव में चुभ जाए और वह चेतना ऑब्जर्वर निकल जाए तो कहाँ पता चलेगा? मुर्दे को तो तुम जला भी देते हो, सी भी नहीं करता वो। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर निकल गया। तो ध्यान रखना, जब तुम अपने अंतस में जाना शुरू हो जाओगे, इससे पहले कि जंक्चर पॉइंट आए, तो तुमने पूछा कि कितनी देर बाकी सुगंध आती, रस आता है। पहली बात तो यह गौर करो कि यह रस की अखंड धारा बहती है। अगर बीच बीच में कभी कभी खंडित हो जाता है और कभी कभी आ जाता है तो कोई बात नहीं, इसकी तो एक बूंद का सुगंध भी मिल जाए बहुत है। जैसे किसी घर में देसी घी का पकवान बनता हो, जब तुम उस घर में प्रवेश करते हो तो तुम कहते हो आहा, कोई लजीज व्यंजन बन रहा है। दूर से सुगंध आती, तुम गुरुद्वारों में चले जाना। जब कड़ाहा प्रसाद सुबह बनता है, कितनी सुगंधी होती है, दूर से ही पता चलता है। इसी तरह इतना विराट सुगंध का सागर इतनी दूर से लपटें बिखेरेगा, जैसे ही तुम अपने भीतर उतरोगे और खोपड़ी को क्रॉस करोगे, याद रखना खोपड़ी के ऊपर तुम्हें वह रसधार बहुत नेग्लिजिबल महसूस होगी, क्योंकि यह तर्क का क्षेत्र है। थोड़े नीचे उतरो, जब तुम हृदय में आ जाओ, इसमें तर्क कम है लेकिन कम। भावनाएं हैं, किसी से द्वेष करते हो, किसी से प्रेम करते हो, मुसलमान से नफरत करते हो या हिंदू से नफरत करते हो, और दूसरे से प्रेम करते हो। अब पार्शियलिटी है, जहां भेद है वहां परमात्मा नहीं। इसलिए बुद्धि परमात्मा का आस्वादन नहीं कर पाती, क्योंकि बुद्धि का काम ही है कांट छांट करना, मल्टीफरकेट करना। इसलिए बुद्धि उसका स्वाद नहीं चख सकती, और मजा ये है कि तुम्हारी बुद्धि ही स्वाद चखना चाहती है। बुद्धि एक ऐसा यंत्र है जिससे आनंद का स्वाद नहीं लिया जा सकता। अब जरा सोचो, मैं तुम्हें उदाहरण देता हूं। तुम्हारे गुप्त अंगों से तुम जो आनंद की अनुभूति करते हो अपने पीक पॉइंट में, क्या वह जब तुम स्वादिष्ट पदार्थ खाते हो वह अनुभूति हो पाती? नहीं हो पाती। क्यों? प्रत्येक इंद्रिय प्रत्येक प्रकार का स्वाद लेने की क्षमता से युक्त है। स्पर्श की आनंद अनुभूति, जब तुम किसी से गले मिलते हो,
तुम्हारी प्रेमिका से प्रेम से रसधार तो वह बहती है, लेकिन क्या वो रसधार वैसी ही होती है? नहीं होती। तो प्रत्येक इंद्रिय अपने विभिन्न प्रकार के स्वादों के कारण बनाई गई। कानों से तुम सुंदर संगीत सुनते हो, जीवा से सुंदर स्वाद लेते हो, आंखों से सुंदर दृश्य देखते हो। बुद्धि कलाकार है, तार्किक है। बुद्धि करीब करीब रसविहीन यंत्र है। इसमें तर्क तो बहुत भारी मिलेगा, रस नेग्लिजिबल मिलेगा, नगण्य मिलेगा, लेकिन बहुत कम। तो बुद्धि से नीचे उतरो। तुम हृदय स्थल पे आ जाओगे। हृदय स्थल पर तुम्हें वो सुगंध आनी शुरू हो जाएगी। प्रेमी और प्रेमिका की यही दशा होती। जरा सोचिएगा, मजनू लैला, रांझा हीर हृदय स्थल पर थे, और हृदय स्थल पर मात्र आने से ही कितने ही वर्षों तक रांझा हीर की गायें चराता रहा। क्या स्वाद होगा उसमें। जो एक व्यक्ति अपनी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा त्याग कर देता है, जो एक व्यक्ति हुस्न आलम को अलविदा कह देता है एक काली कलूटी लड़की को देखकर, लैला को देखकर, और ऐसा बुरी तरह रोता है उसके विरह में, बस मजनू को पता नहीं होता, तुम्हारी तरह अज्ञानी। मजनू को ये नहीं पता होता कि वह लैला के लिए नहीं रो रहा है, वह उस परम सागर के लिए रो रहा है जिसकी सुगंध किसी क्षण में मिली थी जब लैला से आंखें चार हुई थी। वह उतरा था उस वक्त, वह क्षण बड़ा विलक्षण था, बड़ा प्यारा था। लेकिन तुम्हारा बुद्धि का सोचना ही ऐसा है, इसी के कारण मुझे रस मिला, यहीं चूक जाते हो। तो लैला को ही बना लिया उसने अपना इष्ट। रात रात भर रोता, पेड़ों से बाहें डाल लेता, उसे कस लेता जैसे कि लैला हो। हे लैला, तुम जल्दी आ जाओ, कहाँ हो। बहुत ऊंचे ऊंचे रोता। राजा ने सुन लिया, ये इतना भूंडा तरह से कौन रोता है। बुलाया गया। उसने कहा, अच्छा लैला के वियोग में रोते हो। प्यार तो मुझे भी कभी हुआ था। राजा को भी अपनी जवानी में किसी से प्रेम था। वो कब कहाँ किसके भीतर से उतर जाए कोई पता नहीं। सागर भीतर सुते रहते हैं, तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करें जीने के लिए, जीने के लिए। उस घड़ी में वह उतरता है और तुम उस ऑब्जेक्ट के साथ ही चिपट जाते हो।
मजनू ने सोचा लैला परमात्मा है और प्रेम में व्यक्ति परमात्मा हो जाता है। प्रेम में पुरुष स्त्री को पूजने लगता है। वहीं से यह शब्द निकला, यत्र नारीस्तु पूजयन्ते निवर्सन्ति तत्र देवता। प्रेम के उन लम्हों से आया हुआ ये शब्द। और स्त्री के लिए पुरुष परमात्मा हो जाता है। तुम लक्षणों से चिपट जाते हो ऑब्जेक्ट मानकर। किसी को पेड़ को देखने से प्रेम हो गया तो वह पेड़ को ही अपना इष्ट माने। पागल नहीं हुआ है। किसी को जंड को देखकर कभी प्रेम उपजा होगा, परमात्मा दिखा होगा, उसने जंड की पूजा करनी शुरू कर दी। आज तो तुम दोहराव मात्र कर रहे हो। किसी ने पीपल के भीतर प्रेम देख लिया होगा, किसी ने वट वृक्ष के भीतर, किसी ने नीम के भीतर, किसी ने तुलसी के भीतर, और तुम उसी से चिपट गए। यही बुद्धि की मूर्खता है। तुम्हारी कोई इच्छा है, कोई टोटके होते हैं, कुछ योग होते हैं, उसका मैं वर्णन करूंगा। लेकिन तुम खाटू श्याम चले जाते, तुम सालासर धाम चले जाते, क्या तुम्हारी इच्छाएं पूरी होती हैं? एक बार अगर इच्छा पूरी हो गई तो अगली बार भी होना चाहिए। इत्र तो सदा ही सुगंध देगा। जब तुम इत्र की शीशी खोलकर उसको नासापुटों पे लगाओगे, लेकिन फिर क्यों श्याम बाबा के दरबार में जाकर सदा ही तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होती? क्योंकि श्याम बाबा तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करता। यही तुम्हें भ्रम हो गया, तुम ऑब्जेक्ट से चिपक गए। मात्र सुकून मिलता है तो याद आती है पुरानी कि यहां से मेरी इच्छा पूरी हुई। किसी को सालासर था, इसलिए तो इस जगत में इतने गुरु। किसी गुरु की मौजूदगी में आपने वह क्षण निभाया होगा, जिया होगा, और आप उस गुरु के खंडहर के साथ ही चिपट गए कि वहां जाकर बड़ा आनंद आता है। देखिए, जीवित गुरु के मौजूदगी में तो आनंद आता है, क्योंकि जीवित गुरु के रोम रोम में से वह तरंगें बहती हैं जो शून्य के भीतर से आती हैं, डेल्टा के शून्य के भीतर से। आसानी तरंग है, वह तो सही है, सत्य भी है। जैसे इत्र के भीतर से आया हुआ सुगंध, वैसे ही फूल के भीतर से आया हुआ सुगंध, वो सही है। लेकिन अगर तुमने नकली सुगंधों को बना लिया और उसे असली मान लिया तो वह गलत है। आज यह सारी प्रक्रिया नकली है। हवन करते हैं लोग, हवन का पता नहीं किसे करना है हवन। तुम्हारी थाली के अंदर नारियल की जगह तुम्हारा सिर हो। षोडशोपचार पूजन तो हो, 16 प्रकार का पूजन तो हो, 16 प्रकार की कलाओं से भी युक्त हूं, लेकिन उसमें जो मुख्य सामग्री हो वो तुम्हारा अहंकार हो। अगर तुमने 15 सामग्रियां कर ली और 16वीं सामग्री तुम्हारा अहंकार जो मूलभूत तत्व था वह समर्पित नहीं किया,
तो फिर हवन अधूरा है, यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। तुम सारी उम्र प्रचार करते रहते हो, वेदों की तरफ आओ, वेदों की तरफ चलो। परिवर्तित तो स्वयं भी नहीं हुए हैं अभी। फूल स्वयं ही सुगंधमान नहीं हुआ। कनेर का फूल कभी सुगंधित होता है? और उसने मान लिया तो मैं तो रात की रानी का फूल हूं, मैं तो मोतिया, गुलाब। ये मान्यताएं तुम्हारी मान्यताएं ही रह जाएंगी, क्योंकि वह भी हवन क्या हवन, जिसको करने के बाद सदा के लिए रस की अखंड धारा न बहने लगे, टूट टूट जाए, फिर तो हवन अधूरा, फिर तो हवन नहीं हुआ। तो तुम अपने भीतर उतरने, यह जो एनालिसिस करती है, कटिंग फटिंग करती है, यह जो हमने सेंसर बैठा रखा है खोपड़ी रूपी, मैं बोलता हूं तुम सेंसर करते हो। अगर तुम ऐसे सुनने वाले हो तो मत सुना करो, तुम गलत जगह पे आ गए हो। मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो मेरी बातों को सेंसर करके गुजरने देते हैं, फिर अर्थ कोई नहीं। अगर तुमने नासापुटों को बंद करके अपनी नासिकाओं को सुगंध के फूल के करीब कर दिया तो सुगंध तुम्हारे भीतर न जा पाएगी, क्योंकि सुगंध लेने वाला नासिका है। नासिका को तुमने बंद कर दिया, और श्वास तो मुख से भी ली जा सकती है। और तुमने फूल के पास अपने मुख को कर दिया, श्वास अंदर खींची, क्या सुगंध आएगी तुम्हें? गुलाब के करीब जाके वह इंद्रियां नहीं की जिससे सुगंध मानी जाती है, वह इंद्रियां है नासिका। नासिका को तुमने बंद कर लिया, कोई चिमटी लगा दी, और मुख से तुमने श्वास लेना, मुख तुमने फूल के ऊपर कर दिया। सुगंध तो फूल में आती है, लेकिन क्या तुम्हें सुगंध महसूस होगी? नहीं होगी, क्योंकि तुमने गलत अवयव को फूल के ऊपर लगाया। लगाना था नासिका को, लगा दिया मुख को। जिंदा तो रहोगे। बहुत से लोग हैं जिनके नाक चलते नहीं। मेरे एक मित्र थे, उनके दोनों नाक बंद थे, मुंह से श्वास लेते थे। इसलिए मैं कहता हूं प्रत्येक इंद्रिय अपने स्वाद के लिए ही बनाई गई। कान में अगर तुम स्वादिष्ट पदार्थ डालोगे तो लजीज व्यंजन है नहीं कह पाओगे। आंखों से सुगंध नहीं चखी जा सकती, जीवा शब्दों का रसपान नहीं कर सकते, कान ही कर पाएंगे। तो इस तोड़ने वाले यंत्र से नीचे उतरो। नीचे कैसे उतरोगे मैं रोज बताता हूँ। बाहर के जो मोह तुमने बनाए, जो है तो माटी का पुतला, वही माटी का पुतला जब जन्म लेता है तो 2 2.5 3 किलो का होता है। वही माटी का पुतला जब माता के गर्भ में प्रवेश किया तो शायद उसका वजन ग्रामों में भी न हो। यहीं धरती से चीज खा खा कर वो बड़ा हो गया 6 फुट का।
ये कहाँ से आया? यहीं से आया। इसलिए हमने धरती को भी माता कहा, क्योंकि उसी के कारण हम बड़े फले फूले। पानी को भी गंगा माता कहा, हवा को भी देवता कहा, वायु देवता, अग्नि को, जठराग्नि को भी हमने देवता कहा, क्योंकि ये सभी चीजें हमें फलने फूलने में मददगार थी। तो जो हमारी उत्थान के अंदर सहायता करता है वह देवता, वह माता हमारा पोषण करता है, उसे विष्णु देवता कहते हैं। तो खोपड़ी के तल से नीचे आ जाओ, हृदय के तल पे आ जाओ। हृदय के तल से नाभि के तल के बिल्कुल बीच जंक्चर पॉइंट आता है। हृदय के तल से नाभि के तल के बिल्कुल बीच जंक्चर पॉइंट आता है, जहां जाकर आप जो मांगोगे मिल जाएगा। लेकिन आज तो तुम ये पूछते हो, बाबा अपने भीतर कैसे उतरे? बहुत दुख होता है। इसलिए मैं ऐसी संस्थाओं को मिटाने का आह्वान करता हूं जो नफरत फैलाते। ये अज्ञानी लोग हैं, इन्हें उस सुगंध का अता पता कोई है नहीं। इन्होंने वो सुगंध कभी चखी नहीं। इन्होंने सिर्फ क्षण देखी है, डॉलरों, सोने की ग्लिटरिंग देखी है। ये नहीं जानते, वस्तुतः ये धन को जानते हैं, परम धन को नहीं जानते। परम धन पी लिया संत ने। कहत मलूक दान छड़ दे परैया, कहत मलूक दान छोड़ दे परैया, राम धन पाइक, राम धन पाइक, फिर काकी शरण जाइए, काकी शरण जाइए। दीनबंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए, मेरी सुध लीजिए। दीनबंधु दीनानाथ राम धन पाइक, फिर काकी शरण जाइए, काकी शरण जाइए। दीनबंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए, मेरी सुध लीजिए। लक्षण बताते हैं मलुकदास। जिसको मिल गया राम धन, वह पदार्थ धन इकट्ठा नहीं करेगा। जिसको राम धन मिल गया वह अपने अंतस को समर्पित हो जाएगा।
वह गद्दियों को समर्पित नहीं होगा, वह पाठ पूजा को समर्पित नहीं होगा, ये थोथे दिखावे। वह हवन यज्ञ नहीं करेगा, तुम्हारे कितने भी वेदों में लिखा हो। वेद किताब है, जड़ चेतन, और जड़ तुम्हें कभी भी परमात्मा तक नहीं पहुंचा सकता। जब पहुंचाएगा चेतन पहुंचाएगा। और ध्यान रखना, चेतनता में पहुंचाएगा, मरने के बाद कोई नहीं पहुंचा। ना जड़ पहुंचा सकता है, ना जड़ता में पहुंचा सकता है, जड़ता के कारण। चेतन पहुंचाएगा और चेतनता तक पहुंचाएगा। ये जो लोग कहते हैं मरने के बाद हम आए, क्या करोगे आप? अचार डालोगे? अचार डालने का मन है? अरे मरने के बाद तो फूंकने के लिए आ जाओ, दफन करने के लिए आ जाओ, दहन करने के लिए आ जाओ। तुम मरने के बाद अंगली पकड़ोगे, बड़ी होशियारी का काम। इसे कहते हैं होशियार। दलीलें ऐसी कि चांद भी शर्मा जाए। मरने के बाद आएंगे, जब जिसके कारण अगली जीवंत थी, प्राणवान थी, वह चेतना निकल गई। क्या करोगे इसका? यह तो जलाने योग्य रह गया, किसकी उंगली पकड़ोगे? उंगली वाला तो गया देही को साथ लेके, और देही की यात्रा, अगली यात्रा परमात्मा का बनाया हुआ विधान प्रकृति तय करती है। गुरु लोग तय नहीं करते, याद रखना। ना मैं तय करूंगा, ना कोई और गुरु तय करेगा। प्रकृति का काम ही है। अब तुम ऊपर से गिर जाते हो, आसमान से, भला मैं गिराता हूं तुम्हें? मैं गुरु हूं तुम्हारा? नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स गिराता है तुम्हें। वह प्रकृति का बनाया हुआ है, कोई गुरु नहीं पहुंचाता तुम्हें। मरने के बाद प्रकृति का काम ही ये है तुम्हें अगला गर्भ देना। वह तुम्हारी चेतना के अनुपान में, तुम्हारे संस्कारों के अनुमान में, तुम्हारे संस्कारों के हिसाब से तुम्हें उसी जगह पे ले जाएगी। बड़ी एक्यूरेसी है। परमात्मा ने कोई भी चीज नॉन परफेक्शन में नहीं बनाई। एवरीथिंग इज परफेक्ट यार। तो परमात्मा का विधान परमात्मा का ही तो है। वह करेगा तुम्हारी तकदीर, नियत, कि तुम कहां जाओगे। तुम्हारी इच्छा काम करने को नहीं। वह तुम्हारे अपने कर्मों के हिसाब से अगला जन्म दे देगा। कोई नरक नहीं जाना, कोई स्वर्ग नहीं जाना, ये फालतू की बात। यह तो लूटने वाले डाकुओं के गिरोहों के फरमान थे। उन्होंने पैमाने तय कर लिए क्या क्या बोलना, और सबने एक स्वर में झूठ बोलना है। और उसी तरह की बातें, कोई आगरा बैठ गया जाकर, कोई दिल्ली बैठ गया जाकर, कोई कहीं बैठ गया जाकर। यही तो हुआ था। और टोकरे के अंदर जो बेचारा मेमना खरीद के लाया था, अलग अलग जगह पे बैठ गए। कहीं भी जाओ बात वही मिलेगी। आखिर में आऊंगा, उंगली पकड़ूंगा, तो मैं सचखंड ले जाऊंगा। भला मुर्दा होकर भी कोई व्यक्ति हंसा है?
अरे हंस तक नहीं सकते मूर्खो, सचखंड कैसे ले जाओगे? सचखंड तो परम हंसी है, परम झरना है उस आनंद का, जो ऐसा बिखरता कि उसका और छोर नहीं रहता। मुर्दा तो न हंस सकता न रो सकता। किसकी उंगली पकड़ोगे तुम? जीते जी तुमने माँ बाप को कुछ खिलाया नहीं, जीते जी तुमने वो रोते रह गए, कल्पते रह गए, तुमने दवाई नहीं दिलाई, और मरने के बाद तुम श्राद्ध करते हो। यह समाज हमारे मूर्ख गुरुओं ने ऐसा बना लिया कि यहाँ पूजा ही मुर्दों की होती है। यहाँ पूजा ही मुर्दों की होती है, मुर्दों को ही खिलाया जाता है। यह सब शरारती अनसरों की बातें हैं कि स्वर्ग, नरक, सचखंड, सतलोक, यह दुष्टों की क्रिएशन है। एक न्याय है, राम राम गोपाल के राम पाल। वो किताबों से मिलाकर, अरे भाई किताबें ही वो हैं, किताबें ही वो हैं, किसी ने वो लिखी, किसी ने वो लिखी, तुम दोनों के मिलाओगे कैसे? पहली बात तो तुम्हें पता है कि दोनों किताबों को लिखने वाले प्रबुद्ध थे। नहीं पता तो किसने लिखी ये भी तो नहीं पता, सिर्फ तुम कह देते हो वेद व्यास ने। लेकिन किताबों के भीतर शब्दों को उठा लेने से अर्थ तो तुम ही करोगे। उस किताब का प्रमाण ले लिया, उस किताब का प्रमाण ले लिया, लोग तो बुद्धू बनने को तैयार ही। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, असली दुख ये है कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारी मान्यता आखिरी कि मैं शरीर हूं, मैं विचार हूं, मैं भावनाएं हूं, इसको तुम तोड़ने का साहस नहीं जुटा पाते। कि तुम भली भांति जानते हो कि मैं मर जाऊंगा, और मरकर भी कभी स्वर्ग मिला है? ये है बात जो आड़े आती। तुम मरना नहीं चाहते, यह अहंकार तरह तरह के तौर तरीके खोजता है। वो कहते हैं मरकर भी कभी किसी ने स्वर्ग पाया, मरकर भी कोई सचखंड होता है। अगर मर ही गए, यह चार्वाकवाद है, अगर मर ही गए तो सुख भोगेगा कौन? इसी को चार्वाकवाद कहते हैं। और रामपाल चार्वाकवाद के प्रणेता। मरकर मिलेगा, मरकर नरक मिलेगा, तो यहां हॉस्पिटलाइज होके जो तुमने दर्द भोगा, वह कौन से कर्म का दंड था बताओ? यह यह कर्म भी अलग अलग भोगे जाते हैं क्या? दो बार भोगे जाते हैं, एक यहां भोगो, एक तुम्हारे नरक में भोगो। अरे भाई सब यहीं भोग भोग दिया जाता है, यहाँ का किया हुआ यहीं भोगा जाता है। अब जरा सोचो, तुमने हत्या की, जज ने जजमेंट दी, क्या तुम्हें वो नरक भेजने का ऑर्डर करेगा या जेल? सोच कर बताओ। किसी ने हत्या की, वकीलों ने अपनी बहस की, वकील तो बहस करने को तैयार रहते हैं, झूठ बोलने के ही पैसे लेते हैं। जज ने दोनों की बात सुनी, दोनों की बात सुनकर जजमेंट दे दी। तो मुझे बताओ कि क्या वह फैसला देगा कि इसको जेल भेजा जाए या इसको कुंभ पाक नरक में भेजा जाए? और किसी ने पुण्य कर्म किए,
तो अगर कोई जज ऐसा भी हो जो पुण्य का हिसाब करता हो, वो तुम्हें यहां खुशबू के बागों में भेजेगा या कि सच्चिखंड में भेजेगा या स्वर्ग में भेजेगा? दिल को मूर्ख बनाने के लिए तरकीबें अच्छी हैं। तुम मूर्ख बनाने को सदा उद्यत हो। अब बताओ, दो किताबें दो लेखकों ने लिखी और पता नहीं वो प्रबुद्ध थे भी कि नहीं, उस जीवंत तत्व को टच किया भी कि नहीं जहां सुगंधी बहती है, और दो शब्दों का मिलान करना। तुमने कैसे मान लिया कि दोनों प्रबुद्ध थे? सिद्ध करो। जब खोपड़ी से हृदय पे आओगे, हृदय और नाभि सदल के बिल्कुल बीचों बीच एक स्थान आएगा जिसे मैं संधि क्षेत्र भी कहता हूं, अंग्रेजी में उसे जंक्चर पॉइंट कहता हूं, जंक्शन, जहां ठहराव हो। जंक्शन से तुम ठहरने शुरू हो जाते हो, पक्के पक्के तुम ठहरोगे और वहां से परमात्मा का काम शुरू हो जाएगा। और थोड़ा मैं तुम्हें चक्रों के हिसाब से समझा दूं। जंक्शन पर तुम तब आओगे जब तुम विशुद्धि क्षेत्र पे प्रवेश करोगे, विशुद्धि चक्र पे। तो मेरी अनंत नाद की वीडियो को सुनना, वहां मैंने ये कहा होगा कि विशुद्धि चक्र पे जब तुम आ गए तो तुम्हारा काम खत्म। यू आर टू डू नथिंग। तुमने कुछ नहीं करना। उसके बाद जो करना परमात्मा ने करना। इसीलिए तुम्हारा अधैर्य गलत है अगर तुम वहां आ गए, क्योंकि विशुद्धि क्षेत्र के बाद जो करेगा परमात्मा करेगा, क्योंकि तुम परमात्मा के क्षेत्र में प्रवेश हो गए, वहां उसकी हुकूमत चलती है। पंचे पावई दरगामान, पंचा का गुरु एक त्यान। जैसे ही तुम विशुद्धि चक्र में प्रवेश किए, वैसे ही उसके क्षेत्र में गए, और वैसे ही तुम्हारा किया धरा सब खत्म। तुम कुछ ना कर पाओगे, तुम अशक्त हो जाओगे, तुम्हारा किया कुछ काम ना पड़ेगा। तुम राम राम करो, तुम राधे राधे करो, तुम कुछ भी करो, ये राम राम राधे राधे 5 नाम तो तुम्हें जंक्चर तक भी नहीं पहुंचा पाएंगे। ये तो खोपड़ी में गूंजते रहेंगे। वही गुंजार तुम्हारी, तुम कहते हो आहा हा, ये तो अजपा जाप शुरू हो गया। गलती में हो तुम। जब तुम पहाड़ियों में जाकर कभी आवाज देना, आवाज देना, कहो राम, तो पहाड़ियां सातों आठों बार बोलेंगी राम 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 राम। यह है तुम्हारे ही जो गुंजार तुमने 5 नाम का किया था, वही घूम फिर के तुम्हारे आता रहता है। जैसे एक विचार नहीं होता, कोई कोई विचार तुम्हें लड़ जाता है, दिन भर रात वो तुम्हें सताता रहता है। तुम कहते हो अब ये विचार निकलता ही नहीं, अब ये मेरा पीछे ही नहीं छोड़ता, वो कहाँ से आता है? डॉक्टर कहेंगे ये पागल हो गया, इसको साइजोफ्रेनिया हो गया। अरे भाई, वो विचार है जिसको ब्रेन ने जकड़ के पकड़ लिया। इसको तुम बड़ी खुशी से कहते हो आह, ये तो अजपा जाप शुरू। अजपा जाप नहीं है, ये बीमारी है। यू शुड बी मेंटली ट्रीटेड। हृदय हृदय क्षेत्र और मूलाधार क्षेत्र के पास, मूलाधार के पास कुंडलनी है, इनके बीच में जंक्चर पॉइंट आएगा। तो जंक्चर पॉइंट पे जब तुम पहुंच गए तो विशुद्धि चक्र पे पहुंच गए। विशुद्धि चक्र पे तुम कुछ करोगे तो भी, ना करोगे तो भी, करेगा तो वही। यहीं आकर लफ्ज़े बोलते हैं, जो करता है वही करता है और भले के लिए करता है।
इसलिए जब करता है वो ही करता है और भले के लिए करता है, तो अच्छा ना होगा कि तुम अपनी तरफ से करना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा करना धरना सब जखाई है। तुम कुछ करोगे भी तो उसका कोई अर्थ नहीं। तो जंक्चर पॉइंट की लक्षण क्या हैं? व्हाट आर द साइंस ऑफ जंक्चर पॉइंट? अब तुम्हारा प्रश्न आ गया। यह सुगंधियां, यह रस जंक्चर पॉइंट से पहले शुरू हो जाता है। अब तुमने एक प्रैक्टिकल करना है, वहां से तुम्हें समझ आ जाएगा मेरे इस प्रवचन को। चाहे शॉर्ट बनाने वाले शॉर्ट बना के लोगों तक पहुंचा दे, ताकि यह क्रिया करने वाले समझ जाएं कि वो किस स्टेज में हैं। जब तुम जंक्चर पॉइंट पे आ जाओगे तो वहां एक संकल्प लेना, और संकल्प लेना भलाई का। भलाई का संकल्प लेना। क्या संकल्प लेना? कोई गरीब है, कोई बीमार, कोई किसी पीड़ा से ग्रस्त है, कोई किसी तकलीफ में, कोई किसी तकलीफ में। तुम किसी एक व्यक्ति को चुन लो, आंखें बंद कर लो, अपने ध्यान को एकत्रित कर लो तीसरे नेत्र पे, या कहीं भी एकत्रित कर सकते हो, और संकल्प करो कि इस व्यक्ति की बीमारी ठीक हो जाए। 2-1 मिनट के लिए तुम दोहराते रहो। फर्ज करो इसका नाम राम है। फर्ज करो, सुपोज राम की बीमारी ठीक हो जाए, राम की बीमारी ठीक हो जाए, राम की बीमारी ठीक हो जाए। 1-2 मिनट के लिए करो। अलार्म लगा दो 1-2 मिनट का, कोई बात नहीं। छोड़ दो। तुम पाओगे अगले दिन से वह ठीक होना शुरू हो गया, उसी वक्त से वह ठीक होना शुरू हो जाए। और महीने भर में तुम्हें खबर मिल जाएगी वह ठीक हो गया। अभी पिछले दिन में मेरे पास एक पैनक्रिएटिक कैंसर का मरीज आ गया। मैंने यही किया, रास्ता ही लिया। बहुत गहरी बातों को मैं बाबा के पास कहता हूं कि बाबा ठीक करो, अन्यथा मैं स्वयं ही जंक्चर पॉइंट पे जाकर उसके ठीक होने की कामना इस विराट से करता हूं। विराट एक वृहद मस्तिष्क है। अब इस बात को ध्यान से समझना, विराट क्या है? यह भी प्रश्न है आज का। विराट एक बहुत महान विशाल दिमाग है। विराट स्वयं एक दिमाग है। विराट का कोई दिमाग नहीं होता, विराट स्वयं में एक दिमाग। विराट साइंसदान नहीं है, विराट साइंसदान का दिमाग है, और वह विराट स्वयं में ही साइंसदान है। इस विराट मस्तिष्क को परमात्मा कहते हैं। यह तुम्हारे पल पल की जानकारी, इसकी तारें तुम्हारे प्रत्येक अणु से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि यह ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, जगत के कण कण में विद्यमान है, और कण कण से जाती हैं इसकी तारें। कोई भी स्थान ऐसा नहीं जहां से इसकी तार उस वृहद मस्तिष्क को छूती न हो। बाबा नानक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जिन्होंने कहा बिन नामे नाही को ठाम। ऐसी कोई जगह नहीं जहां से तार नहीं निकलती
और उस वृहद मस्तिष्क तक नहीं पहुंचते। जितना कितना तेता नाव, जितना पसारा है सब में तारे ही तारे जुड़ी हुई हैं। तारे तो तुम्हारे शरीर के भीतर भी हैं, देखो सारी नब्ज फैली हुई हैं। इसलिए तो अंगूठा चोट खा जाए या हाथ का अंगूठा चोट खा जाए, सिर चोट खाए, दर्द होता है। क्यों होता है? क्योंकि सारा अंतर्जाल फैला है। यह भी एक इंटरनेट है। असंख्य रूप से यह तारें फैली हुई हैं सिर्फ तुम्हारे इस शरीर में। तो जरा सोचिएगा इस विराट के अंदर कितनी तारें होंगी, और यह सारी तारें उस वृहद के पास जाती हैं, उस विराट के पास जिसे हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि यह शेर की सवारी दुर्गा या कमल के फूल के ऊपर लक्ष्मी, तुम तो इतना वहम करते हो लक्ष्मी की फोटो खड़ी हुई या बैठी हुई इसके ऊपर विवाद कर लेते, क्योंकि तुम मूड हो, तुम्हें पता नहीं कि वह है क्या। अंतर्जाल सभी जगह से जेता कित्ता तेता नाव, सारे पसारे के अंदर वह अंतर्जाल बिखरा हुआ है। और वह जाता कहाँ है? उस विराट के पास। बिन नामे ना ही को ठाव, तुम जप रहे हो उसको। जैसे इंटरनेट का नाम जपना शुरू कर दो, इंटरनेट इंटरनेट इंटरनेट, पीछे से जब बंद कर देगा, जब तुम्हारी आंख खोलेगी, अरे ये क्या, यह चलता क्यों नहीं मोबाइल? और इसकी एक अवधि है, जैसे तुम्हारे डेटा की अवधि होती है। ये जियो वाले, एयरटेल वाले या अलग अलग संस्थानों वाले, इनका डेटा खत्म हो जाता है, टाइम टाइम फिक्स हो जाती है। तुम कहते हो पंछी उड़ गयो, उड़ गयो भाई। ये पंछी क्या उड़ गयो, ये डेटा उड़ गयो। प्रत्येक सूचना उस तक पहुंचती है, क्यों? इसी के बेस के ऊपर पेगासस तैयार किया गया, जो इजराइल ने बनाया, जिसका दुष्प्रयोग राजनीतिक लोग उठाते हैं। क्या करोगे अगर किसी आदमी ने कोई तुम्हें गिराने की योजना बना ली, तो तुम्हें गद्दियों में बड़ा स्वाद आता है, तुम भूल में हो। किसी संत के पास कभी जाना हुआ नहीं, जब से जन्मे घर से भाग गए और विषैली संस्थान में चले गए। संतों के पास जाने का तो कभी वक्त ही नहीं मिला। फिर जब वक्त ही नहीं मिलेगा, तुम क्या जानो उस आनंद के रस की और उस आनंद की तबीयत की। इसलिए तुम्हारा कसूर नहीं, क्योंकि संगति ऐसी है। तुम्हें सिखाया ही नहीं गया। जबकि तुलसी जैसे व्यक्ति भी लिख देते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। जितने स्वर्ग के सुख हैं, शांति के सुख हैं और धरती के सुख हैं, पदार्थों के सुख हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग, अपवर्ग कहते हैं जो पदार्थों के सुख हैं, धरती के सुख धरिए तुला एक अंग, तकड़ी के एक पलड़े में रख दो और दूसरे पलड़े में तुलन ताही सकल मिली जो सुख लव सतसंग। उस परमात्मा के छोर को, उस शून्य डेल्टा वेव्स को छू कर आ जाओ। सिर्फ थोड़ा टच किया और भाग आए, जैसे हम दावी को टच करके आ जाते हैं, वापस भाग जाते हैं। टारगेट को हम टच नहीं करते।
तुलना ताहि सकल मिली जो सुख लब सत्संग। सत्संग का एक फल। और सत्संगी कौन होता है? जिसने उस तल को छू लिया और सही परमात्मा तो वह, सही गुरु तो वह जो उस शून्य हार्ट्स में समा जाता, एकाकार हो जाता। वह बूंद जो समुद्र के भीतर अंतर विलीन हो गई, उसके रस का तुम अनुमान कैसे लगा पाओगे? ही इज बियॉन्ड ऑल योर मेजरमेंट्स। वह तुम्हारे सब अनुमानों से ज्यादा है। तुम्हारे पास उसका कोई स्रोत नहीं है खोजने का, मेजरमेंट नहीं। तो तुम हृदय स्थल से कुंडलिनी क्षेत्र के बीच में जो जंक्चर पॉइंट है, जब उससे ऊपर होते हो तो अखंड धार नहीं होती रस की, और अखंड सुगंध भी नहीं होती, कभी कभी टूटती। यह दोनों चीजें पैरेलल चलती हैं। सुगंध भी संग संग होती और आनंद की रसधार भी संग संग होती है। अखंड टूटती नहीं कभी। तो वहां जाकर तुम एक प्रयोग करना। कोई बीमार है, कोई गरीब है, कोई किसी दर्द से बेहाल है, लेकिन प्रयोग करना है भले के लिए। ये याद रखना, बुरे के लिए नहीं कि फला मर जाए। मर तो जाएगा वो, लेकिन उसके मरते ही तुम फिर बुद्धि के ऊपर आ जाओ। यह दंड मिला तुम्हें। इसलिए बहुत से लोग यहां से मेरे से दीक्षा ले जाते हैं, लेकिन उनकी तर्क बुद्धि मिटती नहीं। तो मैं उन्हें कहता हूं बस जाओ किसी और गुरु के पास जाओ, क्योंकि तुम्हारी तर्क की बुद्धि तुम छोड़ नहीं पाते। तो फिर इसे जखाई का मतलब नहीं आधे राह चलना और फिर वापस चले जाना, फिर आधे राह आना और फिर वापस चले जाना। इस जखाई में रखा क्या है? फिर वहीं बैठे रहो जहां। सूचनाओं को इकट्ठा करो, कुछ पैसा टका कमा लोगे। महंगाई का जमाना है, क्यों जखाई में उलझे हो जब तुम्हारे भीतर प्यास जगेगी नहीं? तो मुझे आज सवाल पूछ लिया, दुख होता है जब बाबा आपको सुनने वाले लोग कम हैं। मुझे सुनने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, मेरे अनुमान से कहीं ज्यादा है। इतने होने नहीं चाहिए, लेकिन ज्यादा है। जो शीश तली पे धर न सके, वह प्रेम गली में आई क्यों? लेकिन आ जाते हैं। यहाँ जो अपने आप को कहता कहलाता ब्रह्म समाधि नरेंद्र नाथ विवेकानंद, जो कहता मैं तो नहीं डरूंगा, दिखाओ परमात्मा कहाँ है। रामकृष्ण कहते हैं बस और कुछ नहीं। रामकृष्ण संत सदा दिलासा देता है, कोई बात नहीं, डरना मत, बस इतना ही। हल्के से कह देते हैं, पता है तुम तो सूखे पत्ते की तरह कपोगे, तुम कहोगे गया। यह हमारे टीएन गई जी होते थे, डॉक्टर, जलालाबाद से आए थे, बहुत प्रसिद्ध थे। उनके हार्ट का एक पेशेंट, उन जमाने में हार्ट अटैक किसी किसी को आता था और बचता नहीं था वो व्यक्ति, इतनी तरक्की नहीं की थी। आए तो हार्ट को ही काट के परे रख देते हो और नकली हार्ट काम चलाओ।
फिर उस हार्ट को रिपेयर करते हो मिस्त्रियों की जगह, जैसे आप इंजन की रिपेयरिंग करते हो, उसमें बाल्ब डालते हो, सब करते हो। तो डॉक्टर ने कहा भाई देखो ये तो हार्ट अटैक है। तो हार्ट अटैक का नाम बड़ा था, और मैं बच्चा था, ज्यादा उम्र नहीं थी, 9वीं क्लास में पढ़ता था शायद, 8वीं या 9वीं। तो उसके घर में रोज दूध देने जाता, पहले दूध लेके आता सिर के ऊपर, गांव में से 3 किलोमीटर, फिर सारे बाजार में दूध देता, क्योंकि सारे करीब करीब हमारे से दूध लेते हैं, ईमानदार थे, एक एक बूंद भी पानी का नहीं, ईमानदारी से। तो उनके भी दूध देने जाता। मैं उधर से आ रहा था, वह सड़क के बीचों बीच खड़ा था। उसने मेरे को गले से लगा दिया, अरे बेटा मैं चलो, और तू कितने चलो, कहते बस बेटा मैं चल अटैक आ गया। मरने से ज्यादा मरने का डर तुम्हें डराता है, लेकिन वहां जाकर तो सचमुच ही मृत्यु खड़ी होती है। वहां कोई डराता नहीं तुम्हें, वहां सच में ही मौत होती है। इसी दिन के लिए गुरु तुम्हें तैयार करता है, इसी दिन के लिए कृष्ण ने अर्जुन को तैयार किया। हे पार्थ, तुम ये कायरों की सी बातें क्यों करता है? तू क्षत्रिय है, जरा भी एक अल्फाज नहीं कहते जो उसका मनोबल डिगा दे। बड़ा जबरदस्त साइकोलॉजिस्ट है कृष्ण। त्याग दे शोक को मोह को, क्योंकि यह तो वासांची जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो प्राणि, जीर्णा अनन्यानि संयाति नवानि देहि, तथा श्री रानी विहाय। यह तो वस्त्र है जिनको तुम शरीर का मैं समझते हो। जैसे तुम नहाकर नए कपड़े पहन लेते हो, बस ऐसे ही तुम्हारा देही दूसरा गर्भ अख्तियार कर लेता है। इतनी सी तो हुई बात है, कृष्ण के लिए तो इतनी सी ही बात है। लेकिन जान निकली जाती है अर्जुन की, वो थर थर कांपता है। इस सर्दी के महीने में पसीना आता है। कृष्ण कहते हैं न हनिति हन मानो शरीर है, वह नहीं मरता जो तुम हो। यह शरीर मरता है, ढांचा है। ये देखो, याद करो, तुम छोटे थे तो कितनी माटी लगी थी शरीर पर, यही 10-20 किलो के थे। फिर आज तुम क्विंटल के हो गए। ये कहाँ से माटी आई? यहीं की माटी थी, यहीं शरीर पर चिप गई। ये तुम नहीं हो, ये कभी माटी थी खेतों का लियानों की, आज तुम्हारे शरीर पर चिपक गई। ये तुम थोड़े हो। बहुत तरीके से समझाने की चेष्टा करता हूं, लेकिन क्या करे, वही जो दिमाग में बस गई बात, कौन कौन पिंजू कौन कत्तू। कृष्ण समझाते हैं, हे पार्थ, इस क्षण में तुम किस वेला में दुविधा में गिर गए? संशयात्मा विनश्यति, तुम संशय में क्यों आ गए? संशय आत्मा का तो विनाश हो जाता है। तुमने इस काल में ही यह कायरता हृदय में लेके आनी थी। त्यागो इस कायरता को।
लेकिन अर्जुन हैं, अर्जुन कहते हैं भगवान तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अहंकार हर चीज को बर्दाश्त करता है, उसे कायर कह दो तो वह मान लेगा हाँ मैं कायर हूं, मरने से डरेगा, वह मान लेगा हाँ मैंने सब उपद्रव किए, झूठ बोला, पाप तोला, सब बोला, अपने रसूख के बलबूते पर बेचारी निर्दोष स्त्रियों को अपने संग सुलाया, सब मानता है, लेकिन जब मरने का वक्त आता वो कहता मरना तो मुश्किल है, और बात सारी मरने की। सारे शास्त्र एक शब्द से भरे पड़े, अहंकार को भस्म कर दो, सारे शास्त्र, और वही तुम सीखना, वही सीखते नहीं तुम। अर्जुन तैयार हो जाता है, अर्जुन कहता है बिल्कुल भगवान, कार्पण्य दोषोपह स्वभाव, मेरा स्वभाव है मैं कायर हूं, मान क्या, अन्यथा घर पड़ जाता मैं कायर, मुझको कायर कैसे कह दिया तुमने। लेकिन अब मृत्यु सामने खड़ी है, अब कायरता को भी मान लेगा। कार्पण्य दोषोपह स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, बड़ी कोशिश करता है बचने की। आप तो धर्म के धर्म ध्वज हो, आपसे ही पूछता हूं। मक्खन लगाने की चेष्टा करता है, लेकिन कहां संतों के मक्खन थोड़ी लगता है, संत बड़ा, वह हिलता नहीं कभी अपनी जगह से। संत ऐसा स्थिति प्रज्ञ हो गया कि वह हिले से हिलाया नहीं जा सकता। अर्जुन मान लेता है हाँ मैं कायर, और आपसे पूछता हूं क्योंकि आप धर्म के ध्वजवाहक हो। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेय स निश्चितं ब्रूहि तन्मे, मुझे बताइए प्रभु मेरे लिए इस वक्त श्रेष्ठकर क्या है। और अभी तक यही तो बतलाते आए हैं, सारी गीता में यही तो बतलाते आए हैं, तू युद्ध कर, तू युद्ध कर, तू युद्ध कर। यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शादिमाम त्वं प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में आता हूं, मुझे वही मार्गदर्शन कीजिए जिससे मेरा कल्याण हो। लेकिन कृष्ण तब तक समझ गए थे, चीजें समझाने से नहीं पता चलता, चीजें दिखाने से पता चलता है। यह उस तल की बात है, जब तक देख ना ले तब तक इसका भ्रम नहीं मिटेगा। कह नानक बिन आपा चीन, मिटे न भरम की कार। जब तक तुम आपा न छीन लोगे, अपने आप का आत्म दर्शन न कर लोगे, तुम्हारा भ्रम नहीं मिटेगा। कृष्ण कहते हैं यह भ्रम जो पाल लिया तुमने, इसको संशय कहते हैं। संशयात्मा वनिष्यति, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। कृष्ण समझ गए कि इसको दिखाना पड़ेगा। कृष्ण उस पर शक्तिपात करते हैं, और वह कंपता हुआ व्यक्ति मृत्यु से डर रहा था। अगर इसी अवस्था में विवेकानंद होते तो छलांग लगा जाते। विवेकानंद सहज भाव में बैठे थे। दोनों की परिस्थितियों का फर्क। अर्जुन भीषण युद्ध के भीतर बैठे थे और सारा दारोमदार उस व्यक्ति के ऊपर था, अर्जुन के ऊपर। और सामने खड़े थे पितामह, सामने खड़े थे वह
जिन्होंने धनुर्धर के अंदर प्रवीण किया उसे। और भी सभी गणमान्य पूज्य। अब तो ताई के बेटे भी शत्रु जैसे नहीं, भाई जैसे लगते थे। शक्तिपात किया कृष्ण ने, और कोई तरीका नहीं। संत के पास ऐसे कंपते हुए लम्हे में कांप तो रहा है पहले ही। बड़ा शुभ मौका है तो उन्हें शक्तिपात कर दिया। लोग मुझे कह देते हैं बाबा शक्तिपात। मैंने कहा तुम उस तल पर आ जाओ तो शक्तिपात संभव है, और मैं कितनी ही दूर बैठा हूं मैं कर दूंगा शक्तिपात, क्योंकि मेरे लिए स्थान विशेष मायने नहीं रखता। तुम 7 समुद्र पार क्या, तुम 7 आसमान पार भी बैठे हो, वहां भी मैं गिरा दूंगा, क्योंकि मैं सब जगह मौजूद हूं। एम प्रेजेंट एवरीवेयर। तुम उस स्थिति में आने का तकलीफ करो। जब तुम उस स्थिति में आ गए, मेरी कृपा की इच्छा मत करो, वह तो मैं बरसा ही दूंगा। मेरा काम मुझे करने दो, मुझ पे छोड़ दो। तुम्हारा काम तुम करो। धरती अपने आप को तैयार करे ताकि मैं बीज फेंकूं और वो अंकुरित हो जाए। तुम अपने आप को योग्य बनाओ। मेरी कृपा की फिक्र न करो, यद्यपि होता तो मेरी कृपा से ही। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैपम गुरु प्रसाद। होगा तो गुरु प्रसाद से। कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोक्ष द्वार। तुम्हें मोक्ष मुक्ति का दरवाजा मिलेगा, मुक्ति ही मिलेगी जब नद्र होगी मेरी। लेकिन नद्र भी तो किसी कारण से होगी, प्रतीक के ऊपर तो नजर होती है। चाहता भी तो नहीं कर पाता, क्योंकि आगे पथरीली धरती, पथरीली धरती पर कभी बाघ अकेला करते हैं। तुम्हें अपने आप को इस स्थान पे ले आना होगा। इस स्थान पर अर्जुन आ गया। यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि में शिष्यस्ते अहम। और देखिए आज जमाना और है, आज झूठ बोलते हैं और झूठ के सिवा कुछ भी नहीं बोलते। तब सत्य बोलते थे और सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलते थे, मजबूरी के अंदर झूठ बोलते थे। आज मजबूरी में झूठ बोलेंगे जब इनका नारको कराया जाएगा। लेकिन तब मजबूरी में झूठ बोलते थे, जैसे युधिष्ठिर ने मजबूरी में झूठ बोला। वह भी थोड़ा सा नेग्लिजिबल झूठ बोला, लेकिन एक झूठ वह काम तो कर गया ना। वह द्रोणाचार्य को मार तो गया ना, अपने गुरु का वध तो कर गया ना। तो जब तुम जंक्शन पॉइंट पे आओगे, वहां थोड़ा सा तजर्बा करना, कुछ भी सोच लेना। तुम अगर गरीब हो तो वहां जाकर तुम संकल्प कर लेना कि मैं अमीर हो जाऊं। यही प्रणाली तो कृष्ण ने अपनाई जब सुदामा अपनी परम गरीबी को लेकर कृष्ण के दरबार में पहुंचा। प्रेम का नाम था। बचपन का मित्र अभाव की विपन्नता से दुखी होकर उसके द्वार पर वसुंधरा ने भेजा, और पता चला कि मेरा मित्र आया है।
नंगे पांव दौड़ पड़े कृष्ण। रुक्मिणी, सत्यभामा और जामावंती तीनों आश्चर्यचकित भाव से देखती रही, ये क्या? ऐसी अवस्था में भाव विभोर आंखों में नेत्र छलक रहे हैं, प्रेमाश्रु विह्वल धारा बिखेर रही है। यह तो कभी नंगे पांव दौड़े नहीं होते। स्वर्ण जड़ित इनके पास कितने हैं, पांव में डालने के लिए जूतियां हैं। नंगे पांव क्यों दौड़े? दौड़े बहुत दूर तक, दरवाजे के ऊपर खड़े थे। याद आई वो बचपन की यादें, 28 वर्ष पहले, जब कृष्ण और सुदामा संदीपानी के आश्रम में पढ़ा करते थे। बच्चे थे, बच्चों की भावनाएं थी। बचपन का प्रेम बड़ा प्यारा होता है, दृढ़ भी होता है। एक राजा है, एक भिखारी है। यह अद्भुत मिलन। हवाएं ठहर गईं, फिजाएं रुक गईं, आसमान दहल गया, पत्ते ठहर गए, तरंगें हंसने लगीं, व्यथाएं रोने लगीं। एक राजा और एक भिखारी, एक राजा और एक भिखारी, दो मित्रों की व्यथा है भारी। एक राजा और एक भिखारी, दो मित्रों की व्यथा है भारी। आंखें बरबस नीर बहाती देख रहे उमा त्रिपुरा, देख रहे उमा त्रिपुरा। सबके नीर रोकने वाले, सबके नीर रोकने, नीर बहाते हैं, सबके नीर रोकने वाले, नीर बहाते हैं। धुन मुरली की कहने वाले रुक नहीं पाते हैं। हो विधना तेरे खेल निराले समझ न आते हैं। धुन मुरली की कहने वाले नीर बहाते हैं। ओ विधना ऐसा मिलन। कृष्ण बोले, मित्र, ये तुमने क्या हुलिया बना दिया है?
लेकिन सुदामा है कि आंखों से रोक नहीं पाते। और कृष्ण महल में ले जाते हैं, स्नान करवाते हैं, अष्टगंध से स्नान करवाते हैं, नए वस्त्र पहनाते हैं, सोने के सिंहासन पर बैठाते हैं, पांव को धोते हैं और रानियों समेत स्वयं उसके चरणों का अमृत लेते हैं। ये चरण अमृत है। बोले मित्र, क्या कहता है? सुदाम बोले, क्या आपसे भी कहना पड़ेगा? उस वक्त कृष्ण संकल्प करते हैं कि सुदामा के घर को स्वर्ण युक्त बना दो। सुदामा के घर में स्वर्णों की वर्षा कर दो। यही शंकर ने भी आजमाइश की थी। शंकराचार्य ने गरीब ब्राह्मणी के घर जाकर भिक्षा मांगी और एक आंवले का फल मिला, तभी उसने यह संकल्प किया। हे महालक्ष्मी, इसके ऊपर 3 प्रहर तक स्वर्ण वर्षा करो। यही सब चीजें संकल्प की देन, और संकल्प आज समाप्त प्राय हो गया है। संकल्प की जगह आज झूठ ने ले ली है, और झूठा व्यक्ति संकल्पवान कभी भी नहीं होता। उसकी आत्मा ही उसे दुत्कार देती है। सुदामा बोले, मित्र, आपसे भी कहना पड़ेगा। पुरानी यादें करते हैं, बतलाते हैं, वहां रुकते हैं, महलों की रौनक, शहाना ठाठ बाट देखते हैं, और कृष्ण कहते हैं, अब तुम्हें विपन्नता का सामना नहीं करना पड़ेगा। सुदामा कहते हैं, अब मुझे जाने की आज्ञा दो। वसुंधरा फिक्र करती हो गई। चल पड़ते हैं, आके देखते हैं स्वर्ण महल। उसके बच्चों ने सुंदर सुंदर कपड़े डाल रखे, सोना ही सोना भरा पड़ा है सब जगह। यह संकल्प की करामात। तो यह प्रयोग करना, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम संधि क्षेत्र में आ गए हो। संधि क्षेत्र वहां से शुरू होता है जहां से विशुद्धि चक्र शुरू होता है। तुम विशुद्धि चक्र में प्रवेश क्या किए? परमात्मा के क्षेत्र में प्रवेश कर गए। वहां तुम जो मांगोगे वही मिल जाएगा, और तत्क्षण मिल जाएगा। उसी को कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प वृक्ष कोई सचमुच वृक्ष नहीं होता, वह स्थान होता है जहां पर तुम जो चाहोगे मिल जाएगा। यही बाबा नानक कहते हैं, जो मांगू ठाकुर अपने ते, जो मांगू ठाकुर अपने ते, सोई सोई देव। यह वही स्थान है। तुम समझते हो शायद मंदिर गुरुद्वारा में जाने से मिल जाएगा। नहीं, ये तो ईंटों पत्थरों का है, ये तो सरिया सीमेंट का है। तुम्हारे भीतर ही है मुकाम। काहे रे बन खोजन जाए, काहे
रे मन खोजन जाए, सर्वव्यापी सदा हरे पास, तो है संग समाय, काहे रे मन खोजन जाए। तुम्हारे भीतर है, वह जंक्चर पॉइंट पे जब आप पहुंच जाओगे तो यह प्रयोग करना कि तुम शुभ संकल्प करना, बुरा संकल्प मत करना। इसे ही वरदान और श्राप कहते थे। इस तल पर जाकर जो बोल दिया जाता है वो हो जाता है। बस कुछ चीजों में प्रोसेसिंग का वक्त लगता है, कुछ चीजें तत्क्षण हो जाती हैं। तो तुमने कहा सुगंध आती, लेकिन कितनी दूर है, ध्यान रखना। यह अंधेरे की इसमें गंध आ रही है, तुम धीरज रखो। कर्म अपनी गति से चलेगा और तुम्हें मिल जाएगा वक्त आने पर। अगर तुमने फिक्र किया, अगर तुमने अधैर्य किया, अगर तुमने जल्दबाजी की, तो ध्यान रखना तुम चूक जाओगे। बड़ी मुश्किल से ऐसा स्थान है जिसमें हजारों लाखों सालों की तपस्या के बाद कोई योगी पहुंच पाता है। सौभाग्य है अगर कोई इस स्थान पे पहुंचा है। मेरे पास रोज ऐसे पैगाम आते हैं और मेरा हिया हर्ष से भर जाता है कि इस माटी को, इस संरचना को, इस खांचे को, इस ढांचे को इतना भाग्यशाली बना दिया तूने। यद्यपि मेरा यहां कुछ नहीं है, तथापि तुमने इस ढांचे को इतनी बख्शीश दी और उसके भीतर से तू जो बोला उससे कितने लोगों का कल्याण हुआ। तो प्रसन्नता होती है। तो तुमने पूछा कितनी दूर है मंजिल, कितनी भी दूर हो, बस तुम्हारा विश्वास कम नहीं होना चाहिए। दूर है मंजिल दूर सही, प्यार हमारा क्या कम है। दूर है मंजिल दूर सही, प्यार हमारा क्या कम है। पग में कांटे लाख सही, पर ये सहारा क्या कम है। हम राह तेरे कोई अपना तो है, हम राह तेरे कोई अपना तो है। ओ सुख है एक छाँव ढलती, आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुखी चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुखी चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दुख को साथी बना लो, दुख को स्वीकार कर, और जब तुम अपने आप को अकेला पाओ तो मेरी तरफ देखो।
पग में कांटे लाख सही, पर ये सहारा क्या कम है। बस यही सोच तुम्हें ढांढस बंधाएगी। निरंतर चलते रहना, चरे बहती रुकना मत। और एक दिन वह रसीली मंजिल आ ही जाएगी, आ ही जाएगी। जो चला है उसे मिला है, जिन खोजा तिन पाइया। गहरे पानी बैठ, लेकिन धीरज रखना, धीरज मत चूक जाना, हौसला मत हार जाना। जब भी कभी हौसला हार जाओ तो मुझे याद कर लेना। धन्यवाद।